नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर दीपक जी के साथ हैं एक प्रोग्राम में। नई सोच नई दिशाएं, कौन होगा क्षेत्र का रखवाला। दीपक जी से एक बार हम पहले भी बात की थी। सर आप पहले थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मैं दीपक शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राधा स्वामी संगठन सह विश्वकर्मा बढ़ई जाति से हूँ और चाह रहा हूँ कि हमारी जाति के लोग अपना प्रतिनिधित्व विधानसभा में करें। सर आपसे सीधे पूछते हैं कि सर 2 बार आपने मीडिया में आके ये कहा कि अपने समाज को पूरा मदद करेंगे। ये पूरा बिहार का समाज आपका इंतज़ार कर रहा है कि वो घड़ी कब आएगी। एक दूसरी बात कि आपसे पहले सर 2, 3, 4 नेता लोग आए, उन्होंने भी ऐसा ही कहा, मतलब आपके जैसा ही कहा, लेकिन वो सब जीरो हो गए। इसलिए हमारा समाज जो है विश्वकर्मा का, अपना बड़े समाज, वो पूरा डर सा पैदा सा उनका हो गया। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ये जो 4 अक्टूबर का एक डेडलाइन डेट दी है कि उस दिन से आप काम शुरू करेंगे, तो क्या क्या करेंगे और फिर आपका ये इंस्टॉलमेंट में किस तरह से प्लान होगा, थोड़ा सा हम लोग को समझाया जाए सर। देखिए, 4 अक्टूबर को हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग रखे हुए हैं। हमारे जो भी 203 विधानसभा के जो हमारे उम्मीदवार हैं, सभी लोग हमारे कार्यालय में आ रहे हैं और उस दिन हमारा ये तय होगा कि हाँ, कौन हमारा भाई किस विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है। उस चुनाव में होने वाले जो खर्च हैं, मतलब किसी भी विधानसभा में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आपको जाने आने का खर्च, आपको प्रचार के खर्च और आपको एक मुद्दा, ये सारा चीज़ हम बताएंगे और उस पर हमारे 203 लोग काम करेंगे। जी, जैसा कि सर आपने कहा कि 4 अक्टूबर को जो कैंडिडेट है उसको अपना बायोडाटा और विधानसभा का क्षेत्र, मोबाइल नंबर, यानी अपने तरफ से डॉक्यूमेंट तैयार होकर के आना है। जी, उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है सर। जिस विधानसभा के हैं उनका एक बार चेक कर लेंगे, चूँकि अभी बहुत लोग का नाम कट रहा था, उनका नाम है कि नहीं है वो चेक कर लेंगे और अपने विधानसभा से हर पंचायत स्तर के एक कार्यकर्ताओं का लिस्ट नंबर के साथ ला के रखना है। तो सर जो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और चाहते हैं कि उनको कहीं कोई सपोर्ट मिले, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी हमारे प्रत्याशी रहेंगे इस बार उनको हम बता दें कि नॉमिनेशन से लेके लास्ट तक उनके अपने पैकेट का 1 रुपया खर्च नहीं होने देंगे। सारा का सारा खर्च हमारा संगठन देगी। जो हमारा संगठन है, पॉलिटिकल संगठन, वो देगा उन्हें। तो सर ये जितना भी चीज़ आप कैंडिडेट को देंगे या आप बताना चाह रही है, सब बिल्कुल लीगल ही है? इसमें लीगल मतलब अगर हम अपने भाई को किसी चीज़ के लिए मदद कर रहे हैं, ये कोई इलीगल नहीं हो सकता है सर। और हम चाह रहे हैं कि हमारे भाई भी अपने विधानसभा के पटल पे आएँ और हमारे लिए कुछ बात वो बोलें। तो सर कुछ आपका प्लान जो आप करना चाहते हैं, जैसे आप तो पहले थे नहीं सर, जी। अभी बिल्कुल आप नए आए हैं। नॉर्थ बिहार में लोग आपको जानते भी नहीं, इधर साउथ बिहार में आपको धन्यवाद हम देते हैं कि आपने लोकसभा में कैंडिडेट को खड़ा किया था, जिससे हमारे विश्वकर्मा समाज को बहुत ही खुशी हुई। बहुत सारे लोग अपने मन से गए थे और फिर आप 1.5 साल फिर आए भी नहीं सर, इसका क्या कारण रहा सर? देखिए सर, हम लोग क्या है कि राधा स्वामी संगठन के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। तो पॉलिटिकली तो लोग जाने या मत जाने, सोशली हमको जानते हैं। और आपके नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, मध्य बिहार सब मिला के पूरे बिहार में 4,53,000 हमारे सदस्य हैं जो हमसे लाभान्वित हैं। और हम चाह रहे हैं कि 4 लाख जो लगभग सदस्य हैं हमारे, वो सब हमारा साथ दें कि जब तक हमारे पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है तब हम लोगों की इतनी मदद कर सकते हैं। तो जिस समय हमारा कोई व्यक्ति विधानसभा में उनके लिए बोलने वाला हो जाएगा तो जो हम उनको सहायता कर रहे हैं वो 2 गुना और 4 गुना हम कर पाएँ। इसी के लिए हमने ये किया कि हम ऐसा उपाय करें कि हमारी बात को बोलने के लिए लोग जाएं विधानसभा में। और विधानसभा में जाने का एक ही उद्देश्य है, एक ही उपाय है कि आप चुनाव लड़ें तब जाएं। रही बात, जो भी हमारे लोग हैं आर्थिक थोड़ा सा कमज़ोर हैं, क्योंकि हमारा संगठन गरीबों के लिए ही बना हुआ है। जो अमीर हैं उनको क्या मतलब, उनको घर गाड़ी सभी व्यवस्था तो है, लेकिन हम जब भी उनकी मदद करते हैं तो जिनको नीड है, अभी एक पुरानी कहावत आपने सुना होगा, अगर आप किसी राजा को अगर कोई पैसा दे रहे हैं तो सब समझता है कि वो टैक्स दे रहा है, डर से दे रहा है। लेकिन जब आप गरीबों की मदद करेंगे तो उसको लगे कि नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति हमारे लिए कर रहा है। तो इस तरीके के लगभग 4,53,000 जो सदस्य हैं हमारे, उनको हम लोग मदद करते आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो लोग मिलके हमें, हमारे किसी भी पार्टी के जो भी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों को ऐसा बना दें कि उनकी बातों को वो विधानसभा में बोल पाएँ और हम उनकी बातों को आगे तक ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करें। इसी का परिणाम है कि हम चाह रहे हैं कि बिहार के सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जाएं और पॉलिटिकली उनको एक्टिव करें।
सर 2 बार आपने इंटरव्यू दिया मीडिया में आके, जो बात कही थी उससे काफ़ी लोग प्रसन्न हुए और सब लोग आपको फ़ोन नंबर मांग रहे थे, आपसे बात करना चाह रहे थे और बहुत लोग का ये शिकायत है कि सर आप फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो अब आप बता दें कि क्या आपके लिए क्या कोई प्लान है ऐसा जो आम आदमी आपसे बात कर ले? देखिए कोई सिस्टम? देखिए हम प्रोफेशनली एक संगठन चलाते हैं और कंपनियां भी चलाते हैं। इतनी व्यस्तता रहती है कि हम सबका फ़ोन तो नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हर शनिवार को हम अपने कार्यालय में बैठते हैं। मीठापुर में हमारा कार्यालय है, दोपुलवा के पास। हर शनिवार को 1 बजे से लेके 6 बजे शाम तक हम बैठते हैं। कोई भी हमारे भाई हों वो वहाँ हमसे आके मिल सकते हैं। साथ में एक हमारा नंबर है, उसमें व्हाट्सअप मैसेज वो कर सकते हैं। मैं जब रात में फ्री होता हूँ 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक मैं काम करता हूँ और हम उस समय उनका जवाब देते हैं। किसी को मिलना है, मैं प्रत्येक शनिवार को मैं अपने बिहार कार्यालय में बैठता हूँ। प्रत्येक रविवार को मैं झारखंड के कार्यालय में बैठता हूँ। तो बिहार और झारखंड के जो भी भाई हैं वो हमसे आकर मिल सकते हैं। सर क्या आपका वो व्हाट्सएप नंबर जान सकते हैं? हाँ जी। व्हाट्सएप जो हमारा नंबर है 94 702 9110। सर आपने कहा कि पूरे 243 सीट पे आप अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, तो वो खड़ा कैसे होगा? कोई पार्टी से होगा या उसका क्या? देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग निर्दलीय रूप में लड़ा रहे हैं पार्टी से, और हमारी पार्टी जाति लेवल की है सर। हम चाह रहे हैं कि हमारे जाति के लोग जो इतने दिनों से शोषित हैं, सभी जातियों के लोग समझते हैं अपना अपना संगठन बनाए हुए हैं, सभी लोग अपना दल भी बनाए हुए हैं, लेकिन जब हमारी जाति का लोग कोई उनसे टिकट मांगने जाता है तो इस तरीके से उन लोग को दुदुरा देते हैं जैसे एक मतलब अर्दली हो। जब हमारी काम होती है तो हमको बुलाते हैं लोग, और जब हमें चाहत होती है किसी चीज़ की, हम कभी चाहते हैं कि हम उनके साथ मंच शेयर करें, हम उनके साथ टेबल पर बैठ के बात करें, हमको कोई बैठने नहीं देता है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि केवल और केवल 203 सीट जो होगा, इस बार देखिएगा पूरे इतिहास में खंगालिएगा कि कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो किसी एक जाति को 203 सीट पे चुनाव लड़ाया। हमने तो 243 का वादा किया था, बट 243 में कुछ सीटें रिजर्व हैं। हम चाह के भी अपने जाति के लोग को वहाँ हम नहीं लड़ा सकते हैं, इसलिए एक और जाति है जो हमारे सपोर्ट में है, उस जाति के लोग उस सीट पे लड़ेंगे और बाकी हम लोग 203 सीट पे लड़ेंगे। और ये उदाहरण पेश करेंगे लोगों को कि जब कोई एक डंडा जब एक साथ मिल जाता है तो बोझ हो जाता है। और हमारा बोझ को हटाने के लिए जो भी हमारी पार्टियां चल रही हैं, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, उनको भी सोचना पड़ेगा कि कौन बोझ है, इसको हटाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। दोस्तों आपने देखा कि दीपक जी खुल करके बता रहे हैं कि वो सबको सहयोग करेंगे, है ना। और हम इस बार उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं भी इसी समाज से आता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं, तो हम आप लोग बिल्कुल निराश नहीं होइए। सर जैसा बताएं कि 4 अक्टूबर को आप यहाँ पे आइए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जिनको दीपक बाबू से बात करना है वो शनिवार को 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं उस पर आप मैसेज कीजिए, इन्हें मैसेज करेंगे और इनका रिप्लाई मिलेगा, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और फिर हम अगली बार आपके साथ इसी एपिसोड में आएंगे। और आज के लिए सर आपको धन्यवाद सर दीपक जी, और आप सबको भी नमस्कार।